मेरे प्यारे सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे। गुरुजी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता के हजारों वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध है, मगर हमारा प्रयास आपको भगवत गीता के सभी अनमोल वचनों को विस्तृत तरीके से समझाना है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो हमारी इस छोटी सी कोशिश को अपना आशीर्वाद दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। संसार में मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता मानव कल्याण का संदेश देती है, जीवन जीने का तरीका सिखाती है, जीवन की हर परिस्थिति से डटकर मुकाबला करना सिखाती है। एक इंसान होने का जो सबसे बड़ा फायदा हमें है वह है मानवता के कल्याण के लिए हमेशा कर्म करते जाना। इंसान का सच्चे अर्थों में इंसान होना ही मानवता है। इंसानियत के धर्म के कायदे से ही एक व्यक्ति दूसरे से प्रेम करता है। इंसान वही बेहतर है जो अपने में खुश रहता हो, लेकिन वो नहीं जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जब आप किसी गरीब इंसान की किसी भी तरह से मदद करते हैं, तब आप मानवता के हित के लिए काम कर रहे हैं, जिससे पूरे समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। हे अर्जुन, इंसान भी कितना अजीब प्राणी है। आज खुद के लिए तो अच्छी बातें चाहता है, अच्छा व्यवहार चाहता है, मगर जब खुद की बारी आती है तब सारी मर्यादाएं तोड़ देता है। इस संसार में आप जैसा व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति से करेंगे, आपको भी उसी प्रकार से वापस मिलेगा। दुनिया का एक ही नियम है, एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। अगर आपको अच्छा चाहिए तो अच्छा देना पड़ेगा। अगर आपको मान और सम्मान चाहिए तो सामने वाले को भी देना ही पड़ेगा। सद्व्यवहार का सार यह है कि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण किए बिना अपने गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखे। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार के हर मनुष्य को अपना कर्म यानी कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। उसको अपने कार्य से क्या फल मिलेगा उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। अगर फल की अपेक्षा मात्र के लिए जो तुम अपना कर्म करोगे तो तुम अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या मिला या क्या मिलेगा इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें उतना ही मिलेगा जितने के तुम हकदार हो। तुम्हें न ज्यादा मिलेगा न कम मिलेगा। फिर चिंता करने से क्या फायदा। कर्म के प्रति आपका पूर्ण समर्पण ही आपके मन के अनुसार फल दे सकता है। सोच समझकर ही कर्म करें, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा कभी खाली नहीं जाता। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मगर कर्म वही करो जिसका संभावित फल तुम्हारी चिंता का कारण न बने। भोगना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्मों की वजह से तो भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म करके आपको ज्यादा कुछ मिले ना मिले, लेकिन रात की नींद सुकून भरी होगी। हे अर्जुन, तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन में सुख और दुख व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करते हैं। सफलता के साथ सुखी जीवन सबकी चाहत होती है, लेकिन खुशियां स्थायी नहीं होती। जीवन में आगे बढ़ना है और समस्याओं से मुक्ति पानी है तो कुछ चीजों पर काबू पाएं। इससे न सिर्फ बड़ी से बड़ी परेशानियों का अंत होता है, बल्कि दुख आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। जीवन में छोटी चीजों का आनंद लें, क्योंकि एक दिन आप पीछे देखेंगे और महसूस करेंगे कि वे बड़ी चीजें थीं। इस संसार में सभी चीजें पूर्व निर्मित है, इसलिए क्या हुआ, क्या होगा या क्या हो रहा है इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। जो भी हो रहा है या जो भी होने वाला है उसको परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए और श्रद्धा रखनी चाहिए कि परम कृपालु परमात्मा सब ठीक करेगा, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल देगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक बार मिलता है तो उसे बीते हुए या आने वाले कल की चिंता में व्यर्थ न करे। भूतकाल में क्या हुआ इसकी चिंता कर तुम अपना वर्तमान क्यों खराब कर रहे हो। भूतकाल में जो गलतियां तुमसे हुई हो
उसको तुम बदल नहीं सकते, मगर भूतकाल की गलतियों से सीख लेकर उसे दोबारा न दोहराकर तुम अपना भविष्य जरूर बेहतर कर सकते हो। ठीक इस तरह भविष्य की चिंता कर तुम अपना वर्तमान खराब मत करो। जो होने वाला है उस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो क्या होगा उसकी चिंता छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, जिससे तुम्हारा भविष्य जरूर प्रभावित हो सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। मन की शांति सबसे बड़ा धन है, इसलिए हर इंसान को मन की शांति के लिए जोर देना चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान का मन पूरी तरह शांत नहीं रहेगा तब तक वो अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता है। इसलिए सफलता पाने के साथ साथ मन की शांति के लिए भी काम करिए। जब तक इंसान का मन शांत नहीं होता है तब तक वो अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता है। इंसान को अपने जीवन में खुश रहने के लिए अपने मन को शांत करना बेहद जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने जीवन में सफलता तो हासिल कर लेता है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहता, उसका मन बेचैन रहता है। जाहिर है कि अपना जीवन यापन करने के लिए इंसान को पैसा कमाना बेहद जरूरी है, लेकिन इस भाग दौड़ में लोग अपने मन की शांति खो बैठते हैं, और तो और ऐसे में कई बार डिप्रेशन तक की नौबत आ जाती है। इसलिए मन की शांति बेहद जरूरी है। इंसान का मन अंदर से शांत हो तो उसे सकारात्मक रहने में मदद मिलती है, साथ ही जिंदगी जीने में भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर जब व्यक्ति अंदर से ही अशांत रहता है तो बड़ी से बड़ी कामयाबी पाकर भी वो खुश नहीं हो पाता है। जीवन में मन की शांति का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अशांत मन इंसान के जीवन में नीरसता, दुख एवं नकारात्मकता भर देता है और इंसान की जिंदगी जीने की इच्छा तक खत्म हो जाती है। इसलिए अपने मन की शांति के बारे में सोचिए और खुद को सकारात्मक रखिए, तभी वास्तव में जिंदगी जीने का आनंद प्राप्त होगा। जीवन में शांति से जीने के लिए दो ही तरीके हैं। माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, और भूल जाओ उनको जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। हर इंसान अपनी जिंदगी में शांति चाहता है, परंतु आज के समय में बहुत कम लोग ही आपको मन से शांत मिलेंगे। दोस्तों, मन की शांति सबसे बड़ा धन है। पैसा कमाना आसान है, परंतु मन की शांति कमाना बहुत मुश्किल। जिस इंसान ने अपने मन को शांत करने का तरीका ढूंढ लिया है, उसको जिंदगी का बड़े से बड़ा दुख भी दुखी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं करते सकते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीजें बताई हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना।
अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप खेल रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान खेल पर लगाएं। यह मत सोचिए कि खेलकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो बिल्कुल नियंत्रण में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। बुद्धिमानी से आप दूसरों से कदम आगे होते हैं, लेकिन आपके द्वारा किया काम भी सही होना चाहिए। आप दूसरों को धोखा देकर, गलत काम कर और दूसरों को दुख देकर आप बुद्धिमान नहीं हो सकते। बुद्धिमानी से आप किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। बुद्धिमानी से जीवन जीने पर आप कम समय में ही सफल व्यक्ति बन सकते हैं। आपका जीवन दुखों से रहित हो सकता है और आप खुशनुमा और शांतिपूर्ण जीवन पा सकते हैं। शारीरिक रूप से कमजोर क्यों न हो, लेकिन आप बुद्धिमान हैं तो आप शक्तिशाली हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां बुद्धि है वहीं शांति है। बुद्धिमान इंसान संकट आने से पूर्व ही जाग उठता है, अर्थात चौकन्ना हो जाता है। धन के नाश को, मन के संताप को, घर की बुराइयों को, किसी ठग द्वारा ठगे जाने को और दुष्टों द्वारा अपमान को बुद्धिमान कभी किसी को नहीं बताता है। जो बुद्धिहीन है उनके लिए शास्त्र, वेद आदि भी कोई कल्याण नहीं कर सकते। जिनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य सदा पाप ही करता जाता है। बार बार किया हुआ पुण्य ही बुद्धि को बढ़ाता है। सभी बलों में श्रेष्ठ बल है, वह केवल बुद्धि बल है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म बीज की तरह होता है, जैसा हम बोएंगे वैसा ही फल हम पाएंगे। हर व्यक्ति के पास मनचाहा कर्म करने की पूरी आजादी है, लेकिन उस कर्म के अनुरूप परिणाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इंसान जन्म से भाग्यशाली नहीं होता है, वह अपने कर्म से महान बनता है। चाहे रास्ते पर लाख कठिनाइयां आए, लेकिन आप कर्म करना मत छोड़िए। सफलता पाने के लिए आप फल की चिंता मत करो। चिंता करनी है तो अपने कर्म की करो। भगवान भी उसी की सहायता करता है जो खुद की सहायता करते हैं। इसलिए कर्म करने में कंजूसी न करें। केवल भाग्य के सहारे आप मुसीबतों से छुटकारा नहीं पा सकते। इसके लिए आपको कर्म की सहायता लेनी पड़ेगी। इस सृष्टि का सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्म अच्छे रखना। जो कर्म करने में विश्वास रखता है उसे आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाती है। ऊंचे विचार रखोगे तो कर्म भी ऊंचे होंगे और ऊंचे कर्म के कारण आपको सफलता भी ऊंची मिलेगी। बोलते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन कर्म का फल और भी अधिक मीठा होता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। व्यक्ति की खूबसूरती उसके चेहरे से नहीं, उसके कर्म से झलकती है। कर्तव्य और कर्म को कभी बीच में ना छोड़े। असंभव भी संभव होगा। एक बार कार्य करना शुरू तो करें। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो कर्म करने पर विश्वास रखते हैं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। हे अर्जुन, तुम अपना जीवन किस तरह जीना चाहते हो ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। इसलिए संदेह करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि संदेह मन की एक ऐसी मनोदशा या स्थिति है जिसका कोई निवारण नहीं है। संदेह एक ऐसा मनोयुद्ध है जो व्यक्ति को अपने जीवन में पतन की ओर ले जाता है। व्यक्ति ऐसी चीज के पीछे लगा रहता है जो वास्तव में है कि नहीं, ये उसे खुद पता नहीं होता है।
धीरे धीरे इंसान संदेह के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस जाता है, जहां से निकलना बहुत कठिन होता है। इसलिए हे अर्जुन, कभी किसी घटना पर बिना साक्ष्य या प्रमाण के संदेह करके तुम अपना समय और जीवन दोनों बर्बाद ही करोगे। उससे ज्यादा तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता भी उन्हीं को पसंद करती है जो लोग कड़ी मेहनत करने से नहीं डरते और वक्त की अहमियत को समझते हैं। जो लोग मेहनत करे बिना ही सफल होना चाहते हैं, उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती। किस्मत भी उन्हीं की मदद करती है जो खुद की मदद करना जानते हैं। खुद की तारीफ तो पागल लोग भी अपनी जुबान से कर ही लेते हैं, लेकिन जिनका काम ही उनकी पहचान हो, उनका नाम सबकी जुबान पर होता है। सफलता अक्सर कड़ी मेहनत की राह पर चलकर ही हासिल होती है। केवल बड़ी बातें करने से सफलता हासिल नहीं होती। जिंदगी में सबसे बड़ा मजा उसी काम को करने में आता है जिसे देखकर लोग कहते हैं, ये तुम्हारे बस का नहीं है। किस्मत पर भरोसा करके बैठने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, लेकिन किस्मत अपने हाथों से लिखी जरूर जा सकती है। जब तुझ में हौसला है आसमान छूने का, तो फिर ये देखना फिजूल है धरती और आसमान की दूरी का। अगर कामयाबी चाहिए तो कड़ी मेहनत के साथ कुछ छोटे छोटे बदलाव भी जरूरी है। जो लोग समय के साथ बदलना स्वीकार नहीं कर सकते, वो लोग कभी भी समय के साथ चल नहीं पाते। तकदीर के हर दरवाजे की सिर्फ एक ही चाबी है, जिसे मेहनत और परिश्रम कहा जाता है। सपनों को पूरा करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, तुम्हें खुद अपनी मदद करनी होगी। अपनी मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं। अगर लोगों की सोच आपको गलत साबित करती है, तो अपनी कोशिशों को अपने आप को सही साबित करने में लगा दो। अगर इंसान कड़ी मेहनत को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना दे, तो वो अपने ही नहीं अपनों के भी सारे सपने पूरे कर सकता है। सपने चाहे खुली आंखों से देखे हो या बंद आंखों से देखे हो, लेकिन उन्हें पूरा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है, कड़ी मेहनत। कामयाबी हासिल करने के लिए काबिल बनना जरूरी है, और काबिल बनने के लिए मेहनत करना जरूरी है। वो इंसान सफलता क्या पाएगा जिसकी उम्मीदें हो गैरों पर। कामयाबी होती है उनको हासिल जो चलते हैं अपने पैरों पर। सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल कर लेने से कुछ नहीं होता। किताबी ज्ञान के साथ उसे इस्तेमाल कहां और कैसे करना है, उसका पता हो, तभी कामयाबी मिलती है। कड़ी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। उसी तरह कुछ न करने वालों की भी कभी जय जयकार नहीं होती है। जैसे हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है, उसी तरह करी हुई मेहनत का फल देर से ही सही पर जरूर मिलता है। सफलता की राहें मुश्किल जरूर होती हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं होती। कठिन राहों पर चलकर ही एक दिन सफलता हासिल होती है। जिंदगी में कभी अपनी मंजिलों के साथ समझौता मत करो। जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए, आप राह में ना रुको, न थको, बस चलते रहो। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंद्रियां आपका मित्र भी है और शत्रु भी है। सुख के पीछे व्याकुल होते हुए मन को भला बुरा अनेक प्रकार का तर्क समझ नहीं आता। सुख की व्याकुलता में मन कई बार कुसंस्कारित होकर कुकार्य करता है। मन को इंद्रियों के सहारे हम नियंत्रित कर पाएंगे। आपको विवेकी बनकर जीभ के लिए नहीं, शरीर के लिए जो चीज अच्छा है वह खाना चाहिए। जीभ को आप नियंत्रण में रखेंगे, अन्न के मुख्य उद्देश्य को समझ पाएंगे, तो हर पल आपका शरीर आरोग्यमय रहेगा। श्रवणभूति को आप अगर नियंत्रण में रखेंगे, उटपटांग सी चीजें ना सुनते हुए ज्ञान की बात आप सुनेंगे, तो उसे सुनने का आपको परिश्रम का सही मूल्य मिलेगा, सही प्रतिफल मिलेगा। उटपटांग सी बातें सुनेंगे तो उटपटांग सा कार्य करेंगे। अच्छी बातें सुनेंगे, ज्ञान की बातें सुनेंगे, सत्संग की बातें सुनेंगे तो सत्कार्य करेंगे, सत्य विचार करोगे। आंखों के द्वारा अच्छे चीजों का प्रभाव मन पर अच्छा पड़ेगा। आंखों द्वारा अच्छी चीजें देखो तो उसका प्रतिफल आपके मन पर अच्छा पड़ेगा। मन स्थिर रहेगा, मन सत्य विचार करेगा। सत्य विचार से ही मन सुखमय
और शांतिमय रह पाएगा। इंद्रियों को खुद के वश में करने का प्रयत्न करिए। खान पान के ऊपर नियंत्रण कीजिए। व्यायाम कसरत पर ध्यान दीजिए। खुद की वाणी में नियंत्रण रखिए। बोलने से पहले सोचकर तोल मोल कर उस बोली को बोलिए, क्योंकि मुंह से निकला हुआ शब्द, कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है। तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। मनुष्य अपनी नाकामी का दोष अपने भाग्य डाल देता है, जो गलत है। बिना कर्म किए भाग्य भी किसी का साथ नहीं देता, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। भगवान कहते हैं, इस संसार में कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता है, उसमें गुण और अवगुण दोनों पाए जाते हैं। अगर किसी मनुष्य में देखना है तो उसके अच्छे गुण देखिए और उस गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुहक आता जाता रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें।